अब जैसे उसमें कैवल्य से, केवली से कैवल्य बना हुआ है, समझ में आ गया बात? केवली से ही कैवल्य बना हुआ है। और बता दूं आपको कि जो केवली प्राणायाम है ना, जो केवली प्राणायाम है, वही प्राणायाम जो है वास्तव में अंतिम प्राणायाम है हठयोग की। मतलब कि कुंभक के बाद जो है बस केवली ही कुंभक बचता है फिर लास्ट में, और केवली कुंभक सबसे लास्ट में करना चाहिए। आपको बता दें, ये भी नोट कर लीजिएगा आप लोग, जो केवली कुंभक है वो जब साधना आप लोग करिएगा तो सबसे लास्ट में ही करिएगा। ये कब करना है पता है? जब आप लोग ये सिद्ध कर लो ना, जब ये आप लोग सिद्ध कर लो, आंतरिक कुंभक सिद्ध कर लो, मुद्राओं को सिद्ध कर लो, आसनों को सिद्ध कर लो, तब ये केवली प्राणायाम पे जाइएगा। क्योंकि केवली प्राणायाम सीधे जो है सच्चिदानंद परमात्मा से मिलन की ही एक अवस्था है, और एक तरह से मोक्ष की ही अवस्था को केवली कहा जाता है। समझ रहे हैं आप लोग? हाँ, वो जरूरत नहीं पड़ती है वो। हाँ, केवली कुंभक बस होता है वो। हाँ, पूरा अंतिम, हाँ अंतिम अवस्था यही है। केवली प्राणायाम जो है हठयोग की अंतिम 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 कुंभक है, समझिए कि केवली कुंभक जो है, केवली कुंभक मुझे बहुत लोग पूछते हैं कि इसको कराओ। मैंने कहा कि अभी उस योग्य हुए ही नहीं हो भाई, समझ रहे हैं? अब उसमें से बताइए कितने लोग कर लेंगे बताइए? रेचक पूरक तो सब लोग करते ही है ना। हाँ, तो संस्कार तो रहेंगे, परंतु ये क्या हो जाता है कि ये केवली जो है वह राजयोग के तरफ, राजयोग में जाने पर ही घटित होती है। बात समझ रहे हैं? ये कुछ क्रियाएं, जैसे अब ये जो शिव सूत्र है ना, वो राजयोग ही है, समझ रहे हैं? क्योंकि ये ज्ञान की बात करता है ना ये, तो राजयोग में ही केवली घटित होती है। मतलब क्रिया तो हठयोग का रहता है, परंतु ये घटना इसकी जो घटित होती है वह राजयोग में आके होती है। अब जैसे यहाँ पे सूत्र में भगवान शिव ने कह दिया ना केवली के बारे में, तो ये केवली जो है राजयोग में आके घटित होती है। ये प्रारंभ वहाँ होती है, घटित यहाँ पे होती है। समझ रहे हैं? इसका प्रारंभ कहाँ होता है? इसका प्रारंभ आप कर चुके होते हो हठयोग में, कुंभक में, ठीक है, परंतु इसकी जो घटना घटित होती है वो आकर के राजयोग में ही घटित होती है। मतलब पूर्ण अवस्था को जो प्राप्त होती है वो इसी में होती है। कुछ ऐसी क्रियाएं हैं जो मतलब राजयोग में आकर के पूर्ण होती हैं। जैसे कि महर्षि पतंजलि ने 4 प्रकार के कुंभक बताए हैं ना, आभ्यंतर, वाय, आभ्यंतर, विषया, छेपी। तो ये कहाँ घटित हो रहा है? राजयोग में घटित होता है कि नहीं होता है? तो कुछ ऐसी क्रियाएं हैं, ऐसे ही हठयोग की कुछ, हठयोग का मात्र जो केवली कुंभक है वह राजयोग में आगे घटित होता है। ठीक है ना? ये बड़े महत्वपूर्ण विषय हैं इसके मतलब, ठीक है। हाँ, ये असंप्रजात समाधि केवली जो है ना, अंत असंप्रजात समाधि की अवस्था है। इसमें केवल चिन्मात्रिता स्वरूप की बात आती है, इसमें चिन्मय अवस्था की बात आती है, सच्चिदानंद स्वरूप की बात आती है। सच्चिदानंद स्वरूप उसके प्रत्येक श्वास और कण कण में व्याप्त हो जाता है। यहाँ पे वो बात कह दी गई है। यहाँ पे स्पष्ट लिखा भी हुआ है कि जीवन मुक्ति की अवस्था में विचरण करने लगता है वो। ये केवली अवस्था ऐसी है, बड़ी महत्वपूर्ण ये अवस्था है। मैंने उस दिन भी इसके बारे में यही बात कहा था कि केवली जो है बहुत जबरदस्त मतलब एक है, और इसके प्रति, इसके केवली में ना जल्दीबाजी नहीं करना चाहिए। हाँ, केवली का अभ्यास आप कुंभक में रखो, समझ रहे हैं? एकाएक आप रखोगे तो नहीं हो पाएगा। मतलब अब जैसे कि नाड़ी शोधन किया आपने, तो केवली का अभ्यास वही व्यक्ति कर सकता है जो जिसका रेचक और पूरक और कुंभक
लगभग सिद्ध हो चुके हों। ठीक है, और ये केवली मतलब अनाड़ी लोगों का काम नहीं है, आपको ये भी बता दूं। केवली कुंभक जो है अनाड़ी लोगों का काम है भी नहीं। कोई कहे कि मैं केवली प्राणायाम कर लेता हूं तो नहीं कर पाता है, मैं आपको बता देता हूं। मेरी एक योगी से बात हुई तो मैंने कहा केवली कुंभक हमको बताइए ना, तो बोले कि केवली कुंभक मैं नहीं कर पाता हूँ, तुझे कहाँ से बताऊँ। समझ रहे वो हरिद्वार के बड़े हठयोगी हैं वो। तो मैंने कहा स्वामी जी हमको केवली कुंभक के बारे में कुछ बताइए। तो कह रहे कि अबे तू तू ऐसा बात पूछ रहा है कि मैं ही नहीं कर पाता हूँ अभी उसको। ठीक है, मैं भी अभी प्रैक्टिस में हूँ, तुम अब वही तू मुझसे पूछ रहा है, अभी तू दूसरा प्रैक्टिस कर। ठीक है, हाँ मीताहार बिना तो ये सिद्ध नहीं होती। अब क्या होता है ना कि केवली कुंभक ऐसी कुंभक है कि आपको ऊपर उठा देती है। मतलब इसमें आपके शरीर का जो वेट होता है ना इतना लघु हो जाता है, इतना लघु हो जाता है कि ये तभी सिद्ध होती है, लघुता आ जाती है। मतलब आप प्राणायाम करते समय उठ जाते हो, जमीन से 2-4-10 फीट उठ जाते हो। तो ये केवल आप ही को पता रहता है, बाकी और किसी को नहीं पता रहता है। अगर आपको ये आप किसी को बता भी देते हो तो फिर आप ये फिर गड़बड़ हो जाता है, फिर ये पहली अवस्था में आप चले आते हो। आप तब फिर आपको छुप करके प्राणायाम करना पड़ता है, बात ये आ जाती है। केवली कुंभक की साधना जो है लोग इसीलिए गुफाओं में करते हैं, इसीलिए जो हिमालय की चोटियों पे इसलिए करते हैं कि हिमालय की चोटियों पे करने से गुफाओं में जो है फिर वो उठना मुश्किल हो जाता है, और यहाँ पे करोगे ना आप तो उठ जाओगे आप। बात समझ रहे हैं? केवली कुंभक का अभ्यास यदि आप रूम में करोगे ना तो उठ जाओगे आप, सिद्धि की बात। इसीलिए जो है हिमालय क्षेत्र पे केवली कुंभक का अभ्यास इसलिए किया जाता है कि फिर वहाँ पे कोई उठने वाली भावना न रहे, क्योंकि वहाँ गुरुत्वाकर्षण शक्ति कम हो जाती है। एक गुरुत्वाकर्षण शक्ति कम होने के कारण फिर उठना मुश्किल हो जाता है वहाँ पे। तो फिर योगी की सिद्धि उठना भी सही नहीं है। कुछ योगी ऐसा मानते हैं कि जो उठने का हाँ चमत्कार के रूप में दुनिया को दिखाने के लिए आप कर सकते हो, परंतु वो भी आपके लिए सही नहीं है। वो तो लघुता शरीर में आ जाएगी तो उठेगा ही ना। बात समझ रहे हैं? तो मतलब जो घैरण्य संहिता में जो कहा गया है ना प्राणायाम की सिद्धि में कि शरीर लघु हो जाता है, तो वो घटना तब घटित होती है। ठीक है, और केवली के समय तो आप ऊपर उठ ही जाते हो। फिर अब कोई बहुत बड़ी बात, ऋषिकेश में बहुत से ऐसे हैं योगी जो उठ जाते हैं। ये सिद्ध होता है ना, जो कुंभक सिद्ध कर लेंगे ना आप लोग। मैं बताया ना कुंभक की यदि जो हठयोग के जो 8 कुंभक आप लोगों को बताया गया है, परंतु ये तभी सिद्ध होता है कुंभक जब आपको मिताहार सिद्ध होगा। मैं बार बार कहता हूं कि यदि आपका मिताहार नहीं है तो कुंभक नहीं सिद्ध कर पाओगे आप लोग। ठीक है, और जो कमाल की बात मैं कहता हूं ना, कबीरदास जी के लड़के की बात। कबीरदास जी का लड़का था पुत्र कमाल, गजब का लड़का, वो कमाल ही था। वो जब कुंभक करता था तो धागा फेंक करके उसके ऊपर त्रिशूल के ऊपर जाके बैठता था। उनके मंदिर, घर के सामने एक मंदिर था तो बहुत बड़ा त्रिशूल लगा था, तो प्राणायाम के बल से वो ऊपर उठ करके त्रिशूल की नोक पर जाके बैठता था। और कबीरदास जी उससे बड़े थे, वो क्या करते थे कि धागा कपड़ा बुनते ही थे तो धागा को फेंक देते थे ऊपर और उसके ऊपर बैठे करते थे। वो कमाल से ऊपर हो जाते थे। इन दोनों में कंपटीशन चलता रहता था बाप बेटे में। ये ना कि ये सिद्धियां, कबीरदास जी कल का पद जो आप लोगों ने पढ़ा ना, तो उसमें कबीरदास जी के बारे में ये कहा ना कि ये सिद्धियां स्वाभाविक हैं, सिद्धियां आपको मिल जाएगी, परंतु वास्तविक ब्रह्म का स्वरूप आपको नहीं ज्ञात होगा। ठीक है ना? मतलब आप लोग साधना करते हो तो आपको ये सब ये प्राणायाम की, कुंभक की सारी सिद्धियां आप लोगों को मिल जाएगी।
ये कोई इसमें बहुत दो राय नहीं है कि नहीं मिलेगी, मिलेगी। परंतु जब तक मिताहार नहीं सिद्ध होगा ना, मैं बता रहा हूँ कि हठयोग की कोई साधना नहीं कर पाओगे आप। और दूसरी चीज़ आप जो उठने वाली बात है, तो जब आपको लगे कि हम धीरे धीरे हमारा शरीर लघु हो गया है ना, तो फिर आपको घर में ना करके थोड़ा सा ऐसे जगहों पे जाके प्राणायाम साधना करना चाहिए। घर में तब घर छोड़ देना चाहिए, घर में नहीं करना चाहिए फिर, ठीक है। तो फिर आपको कहीं पे किसी ऊंची चोटी पे जाकर के साधनाएं करनी चाहिए। इसीलिए भारत के लोग जो है हिमालय आदि क्षेत्रों में चला जाया करते थे, गुफाओं में चला जाया करते थे, ठीक है। या फिर जमीन के नीचे खोद करके ना उसके नीचे चले जाते थे। इसको दिखाते नहीं है लोग, भारत के लोग दिखाते नहीं है। और तो अभी लोग कुछ है, बौद्ध भी इस समय बौद्ध भी साधना कर रहे हैं, यही वाली साधना। बौद्ध भी हठ योग की साधना कर रहे हैं, पता है आप लोगों को। जितने बौद्ध भिक्षु हैं, ये सारे ग्रंथ जो आप लोगों को पढ़ा रहा हूं ना, एक बौद्ध भिक्षु मुझसे मिला था, ठीक है। बौद्ध भिक्षुओं की संख्या पता है कितना पूरे विश्व में है? बौद्ध धर्म पता है कितने लोग, कितने इसके फॉलोअर हैं बौद्ध धर्म के? बौद्ध धर्म के फॉलोअर 100 करोड़ है लोग। 100 करोड़, कितने? 100 करोड़ लोग हैं बौद्ध धर्म के फॉलोअर। और बौद्ध धर्म ने तंत्र को पूरा हाईजेक कर लिया है, और हिंदू धर्म में लोगों ने छोड़ दिया इसको। इस समय जो है हठ योग पे पूरा कब्जा जो है बौद्धों का हो चुका है, ठीक है। इस समय जो है हठ योग हम लोग उदार होने के कारण जो है हम लोग पढ़ते नहीं हैं, हम लोगों को उस तरह से पढ़ाया नहीं जाता है। हमें तो बस सिलेबस टू दी पॉइंट करा दिया जाता है, और कोई साधनात्मक कोई बात बताई नहीं जाती है। तो इसलिए ये जो ग्रंथ है ना, ये सारे ग्रंथ, जैसे शिव स्वरोदय की बात मैंने आप लोगों को कहा ना, बृहद शिव स्वरोदय, बहुत जबरदस्त ग्रंथ है वो शिव स्वरोदय। तो जो भी आप लोगों को ग्रंथ बताते हैं वो बड़े महत्वपूर्ण ग्रंथ होते हैं। तो ये क्या है ना, ये बौद्धों के पास है, और इसी का बौद्ध फायदा उठा लेते हैं। और हम तो पढ़ते ही नहीं है, हम लोगों को पता ही नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे। तो प्राणायाम केवली का मतलब ये है, ठीक है। और बताइए। तो अब तो मुक्त हो गए, तो काल तो आ ही नहीं सकता है है कि नहीं। मुक्ति जब मिल गई, जीवन मुक्ति हो गई, तो काल आके क्या करेगा अब, आए चाहे। हाँ, सभी सिद्धियां मिल जाएगी। महर्षि घेरंड ने जो, देखिए घेरंड संहिता जो है, मैं तो समझता हूँ कि जितना पब्लिसिटी हठ प्रदीपिका को मिली है, उससे ज़्यादा ज्ञान और ज़्यादा रहस्य जो है घेरंड संहिता में है, ठीक है। उससे ज़्यादा रहस्य और ज़्यादा बातें जो है, गुड़ गुड़ बातें जो है घेरंड संहिता में है, ठीक है। अब घेरंड संहिता में उन्होंने एक सूत्र, एक श्लोक है ना, एक 6 लाइनों का श्लोक है, षट्कर्म शोधनम च याद है, दृढ़ता च स्थैर्यम प्राणायाम च लाघवम च, ऐसे है। तो प्राणायाम का मतलब है कि लाघवम, लघुता आ जाती है, ठीक है। तो प्राणायाम करने से, जो कुंभक करने से जो है लघुता आती है शरीर में, एकदम हल्के हो जाते हो। इतना हल्के हो जाते हो ना कि कहते हैं कि चंद्रमा का भार और आपका भार बराबर हो। चंद्रमा पे जो भार होता है मनुष्य का, वही भार जो है ये करने के बाद होता है, ये कुंभक सिद्ध होने के बाद होता है।